Okay, so in today's session, we are going to face a beautiful story. It's really touched my heart. So this story is much better than our previous story that we discussed in our session. मुझे मैंने पढ़ी तो पढ़ने में अच्छी लगी. So that's why I wanted to share this story with you. You might notice some grammatical like options normally focus on the verbs, but our major concentration would be on the point of the story, like what the story wants from us, what the story wants to teach us. So we will normally concentrate on the summary, or you can say the lesson of the story. Okay, Okay, sir. स्टोरी पे तरफ देखेंगे कि how amazing the story is. Actually, the tear ran out of my eyes when I was just reading or reciting that story. So it's really amazing. It's really touched my heart. It's a small story. बुक भी ये बहुत मजे की बुक है. चिकन सूप फॉर द सोल. इसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं, लाइक स्टोरीज ऑफ द 1 पेज, ऑफ 1.5 पेज, ऑफ हाफ पेज, और बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है. सो इवन बिगिनर कैन गेट इट. जो बिगिनर होता है, वैसे नॉर्मल रीडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें वर्डिंग बहुत ही आसान है. So if you wanna go for it, I'll highly recommend it. छोटी छोटी stories हैं that give a major lesson. एक छोटी सी story है, the story about the father and the daughter. एक बाप बेटी के दरमियान एक छोटी सी कहानी है. So अभी let's just discuss it. The story is written by the Patty Henson. Patty Henson इसके writer हैं. So देखते हैं Patty Henson क्या कहते हैं. Are you game for it? Should we start Yes. it? Okay, let's go. Perfect. You read 4 or 5 stories. It's really amazing story. Oh my God. ऊपर वाला section. You might uh, went go this story. Maybe ये stories भी आपने read की हो 4 or 5 stories में. But this one is really amazing. स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है. वंस अपॉन अ टाइम, जैसे कि हम बचपन से पढ़े चलते आ रहे हैं. द क्रो वाली स्टोरीज में भी था वंस अपॉन अ टाइम. So here as well. Once upon a time, there was a great man who married the woman of his dream. एक दफा का जिक्र है, जैसे हम कहते हैं, या एक समय की बात है, एक वक्त की बात है. There was a great man. एक बहुत ही ग्रेट का इधर मतलब बड़ा नहीं होता. ग्रेट का मतलब इधर होता है कि बहुत ही एन अमेजिंग पर्सनैलिटी. वो पर्सनैलिटी जो सारे पर्सपेक्टिव से 100% कंप्लीट हो, रिस्पेक्ट करना उससे आता हो, सोच समझ बूझ रखता हो, उठना बैठना हो उसका एजुकेटेड पीपल वाला हो. सो वी कैन आल्सो कॉल इट अ ग्रेट मैन. सो एक ग्रेट मैन था हु मैरिड द वुमन ऑफ हिज ड्रीम. जिसने लाइक अपनी पसंद की, लाइक अपनी उर्दू में एक मुहावरा होता है कि मेरे ख्वाबों की रानी एक्सेट्रा. सो अगर इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करें, द लिटरल मीनिंग विल बी, एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी को ने अपने लाइक जो उसकी ख्वाबों की रानी थी उससे शादी की. लाइक ही गॉट मैरिड विद हिज लाइक फेवरेट गर्ल. जो एक आदमी है, उसने अपनी लाइक तो जो लड़की पसंद थी, सिंपल मीनिंग में, उनसे उन्होंने शादी की. विद देयर लव दे क्रिएटेड अ लिटिल गर्ल. उनके प्यार मोहब्बत से जो, सो दे क्रिएटेड अ लिटिल गर्ल. आफ्टर सम टाइम उनके यहाँ एक बेटी हुई. सो what next here? So she was a bright and cheerful little girl, and the great man loved her very much. भी देखें, जब भी किसी की लाइक हम तारीफ करते हैं या किसी को बयान करते हैं, मैं आपको कहूँ कि एक्स वाई जी बंदा कैसे है, तो अगर आप उसकी तारीफ करेंगे या उसकी बुराइयां बयान करेंगे, यू विल ऑलवेज गो फॉर एडजेक्टिव्स. आप एडजेक्टिव का चुनाव करेंगे कि वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है. अच्छा, खूबसूरत है, आंखें बड़ी बड़े हैं, लाइक बाल ऐसे हैं, उसके कद ऐसा है, ग्लासेस पहनती है या पहनता है या नहीं. या अगर आप उनकी बुराई भी करेंगे, सो यू विल चूज एडजेक्टिव.
कि बदजबान है या ऐसा है या अल्कोहलिक है, सो यू विल ऑलवेज अच्छाई और बुराई बयान करने के लिए हम एडजेक्टिव की तरफ जाते हैं। सो इधर भी वो ही हुआ है, शी वॉज अ ब्राइट एंड चेयरफुल लिटिल गर्ल। अभी इधर ब्राइट का मतलब रोशनी वाला रोशन नहीं, ये ब्राइट मतलब खूबसूरत, एंड चेयरफुल, चेयरफुल मतलब लाइक बहुत ही लाइक खूबसूरत हंसी खिलती हुई लिटिल गर्ल थी। एंड द ग्रेट मैन लव्ड हर वेरी मच। और वो जो ग्रेट मैन था, लाइक द ग्रेट मैन हियर, द फादर ऑफ द गर्ल, जो गर्ल का जो फादर था वो उस लड़की को बहुत ज्यादा चाहता था, लाइक अपनी डॉटर को उसे बेपनाह मोहब्बत थी। इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. Okay. So when she was very little, he would pick her up, hum a, hum a, tell her, hum a, either I think I have missed the hum a tone, इधर हम अ टोन है और यू कैन कॉल हम अ सॉन्ग। सो जब वो छोटी थी तो ही वुड पिक हर अप, वो जो उनके फादर थे, अभी फादर की बात हो रही है ना, कि उनके फादर उनको उठाते थे गोद में या उठा के उनके साथ खेलते थे, हम अ टोन ऑन, हम अटोन और गुनगुनाते थे। नॉर्मली जब होता है ना, हम किसी बच्चे को उठाते हैं तो अगर उर्दू वाले उर्दू में उनके लाइक वो होते हैं ना, कुछ टोन गुनगुनाते हैं बच्चे के सामने, इस तरह खामोश उठा के थोड़ी ना बैठ जाते हैं। सो इन पश्तो देयर आर ऑलवेज लाइक गुनगुनाते हैं, उर्दू में इंग्लिश वाले अलग तरह गुनगुनाते हैं, टोन गाते हैं। सो इधर भी ये हम हर उसके लिए गुनगुनाए, एंड एंड टेल हर, उनको बोलते थे, क्या बोलते थे, आई लव यू लिटिल गर्ल, आई लव यू लिटिल गर्ल। ये जो आहिस्ता आहिस्ता लाइक उनकी बेटी जब हुई, आहिस्ता आहिस्ता जैसी बढ़ती गई उनकी इंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तो वो जो लव होता है फादर एंड डॉटर का, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। सो वो क्या करते थे कि उनकी नॉर्मल रूटीन थी फिर, कि अपनी बेटी को उठाते थे, उन्हें लाड प्यार करते थे, उनके साथ गुनगुनाते थे, और उन्हें क्या कहते थे कि आई लव यू लिटिल गर्ल, और आई आई लव यू लिटिल गर्ल, ये उनका लाइक वो जो तकिया कलाम सा बन गया था। सो इसके बाद फिर क्या हुआ, द लिटिल गर्ल वुड पाउट एंड से, आई एम नॉट अ लिटिल गर्ल एनी मोर। जो वो लिटिल गर्ल थी, आई थिंक इट्स समथिंग मिसिंग हियर, मैं कहूँ कि ये क्या हो गया है, दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस हियर। सो व्हेन शी वाज वेरी लिटिल, जब वो बहुत छोटी थी, सो ही वुड पिक हर अप। अब इधर भी देखें, एक्चुअली मैं ग्रामर की तरफ जाना नहीं चाहता, बट द वर्ड्स दे अट्रैक्ट मी, अदरवाइज जो स्टोरी का पूरा थीम है वो सब हो जाएगा। बट लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट। अभी देखिए, व्हेन शी वाज लिटिल, अब इधर भी वाज आया है तो इधर हमने वुड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इधर भी पास्ट है, इधर भी हम पास्ट का ही वुड इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने वेल का इस्तेमाल नहीं किया। सो व्हेन शी वाज वेरी लिटिल, जब वो बहुत ही छोटी थी, ही वुड पिक हर अप, उनके फादर उन्हें उठाते थे, हम अटोन, उनके लिए गुनगुनाते थे, एंड डांस विद हर अराउंड द रूम, और उनको इस तरह हाथ में उठाए हुए उनके साथ लाइक डांस करते थे अराउंड द रूम। लाइक वो उनकी एक जॉय थी कि वो अपने वो उस जॉय को आ, नहीं, लाइक वो समा नहीं रहे थे खुशी से, इसे कहा जाता है इंग्लिश में ऑन द नाइन क्लाउड। सो ही वॉज ऑन द नाइन क्लाउड एट दैट टाइम, एंड ही वुड टेल हर, और वो उन्हें क्या बताते थे उस अपनी डॉटर को, कि आई लव यू लिटिल गर्ल, कि छोटी नन्ही सी मासूम सी बच्ची, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लाइक दिस। द लिटिल गर्ल वुड पाउट एंड से, जो वो छोटी बच्ची थी, जब वो लाइक थोड़ी बड़ी हो गई, तो द लिटिल गर्ल वुड पाउट। डू यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पाउच? S- Sir, expression होता है फेस में। हाँ हाँ, इट्स एन एक्सप्रेशन लाइक व्हेन यू bring your like the beneath, when you bring your down lips outward, जब डाउन लिप्स को इस तरह आउटवर्ड की तरफ, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला जाता है, तो उसे पाउट कहा जाता है। और ये नॉर्मली समटाइम्स किसी सेड सिचुएशन में भी हम इस तरह करके बैठ जाते हैं कि वो उससे लाइक ऑफ फेस कहा जाता है, व्हाई आर यू ऑफ, लाइक आउट वाली सिचुएशन तब होती है जब आप किसी के सामने ऐसे बैठ जाएं और आपको कंफर्म हो कि यस, ये सामने वाला मुझे लाड प्यार करेगा, लाइक व्हेन यू हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड, तो उनके सामने आप मुंह बना के इस तरह पाउट करें इन फ्रंट ऑफ योर फादर, समटाइम इन स्पाउसेस, द वाइफ इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, व्हेन शी पाउट्स,
So she know that the husband, he's gonna uh, give me the gift, or he's gonna agree me, he's gonna like वो हमें मुझे मना लेगा, like this. So here वो लिटिल गर्ल भी क्या कहती थी, the little girl would pout, वो इस तरह पाउट कर लेती थी and say, क्या कहती, I'm not a little girl anymore, like this. और वो जो हम पाउट करते हैं, सो पाउट में जो हमारी नॉर्मल टोन होती है वो भी चेंज हो जाती है। नॉर्मल जब बंदा बातें करता है वो किसी और तरह होती है, और जब पाउटिंग मोड में होता है तो वो जो जो बातों करने का अंदाज है उसमें थोड़ा सा एक एक बचपना सा आ जाता है, वो थोड़ी सी अ, बहुत ही कोई सॉफ्टनेस वाली साउंड हो जाती है कि जिस तरह बच्चे एक जिद में करते हैं कि नहीं 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 मैंने ये करना एक्सेट्रा, सो वो पाउटिंग साउंड कहा जाता है उन्हें। सो द लिटिल गर्ल वुड पाउट, वो जब उन्हें फादर कहते थे लिटिल गर्ल, तो वो पाउट हो जाती है और क्या कहती थी, आई एम नॉट अ लिटिल गर्ल एनी मोर, अभी मैं मजीद बच्ची थोड़ी ना रही हूँ, कि मैं भी बच्ची नहीं हूँ। देन द मैन वुड लाफ एंड से, तो तब वो आदमी, मीन द फादर ऑफ द डॉटर, वो हंसते थे और कहते थे, बट टू मी, लेकिन मेरे लिए, यू विल ऑलवेज बी अ लिटिल गर्ल, मेरे लिए तो तुम हमेशा एक बच्ची ही रहोगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, देन व्हाट्स कम नेक्स्ट? here we have the little girl who was not little anymore। अभी वाकई में ही जब वो छोटी बच्ची मजीद छोटी ना रही, लाइक वक्त गुजरता गया, फादर अपनी डॉटर को लव देते गए, जितनी उनमें एनर्जी थी वो ट्रांसफर करते गए थ्रू द लव, उनको सिखाते गए, उनको बढ़ाते गए, उनको फाइट करना सिखाया दुनिया से। वक्त के साथ साथ वो जो लिटिल गर्ल थी वो बढ़ती गई, एंड अभी इधर जो रियल मीनिंग में कि द लिटिल गर्ल वॉज नॉट लिटिल एनी मोर, जब वो अभी मजीद छोटी नहीं रही थी, लाइक इंडिपेंडेंट हो गई थी, अच्छे और बुरे में फर्क जान गई थी, लेफ्ट हर होम एंड वेंट इनटू द वर्ल्ड, उसने घर छोड़ा और दुनिया में उतर गई। जब वो मजीद छोटी ना रही, थोड़ी बड़ी हो गई, तो उसने क्या किया कि शी लेफ्ट हर होम एंड वेंट इनटू द वर्ल्ड, उसने अपना घर छोड़ा और दुनिया के मैदान में उतर आई। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट फॉर हायर स्टडीज, घर से थोड़ी दूर स्टडीज के लिए चली गई, या अब्रॉड चली गई, या वट एवर एल्स। बट शी, जो फादर और जो डॉटर का फिजिकल लव था, वो खत्म, फिजिकल लव अभी नहीं रहा, क्योंकि वो फॉर एग्जांपल हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चली गई, बाहर चली गई। सो शी लेफ्ट हर होम एंड अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने कदम रखा, क्योंकि अभी तक तो घर में उसको सारा सब कुछ एज अ पैराडाइज था ना, घर जो चाहती थी मिलता था, लव मिलता था उन्हें, बाहर के हेट्रेट्स के बारे में नहीं पता था, वर्ल्ड के एनवायरनमेंट का नहीं पता था, बॉयज का नहीं पता था, अपने फ्रेंड्स का नहीं पता था, एक्सेट्रा। So she was safe and secure at her own home. But now she is into the practical world. So जब उन्हें घर छोड़ा तो क्या हुआ? And she learned more about herself. और घर छोड़ने के बाद उसने अपने आप को और दरियाफ्त किया, नार्सिसिज्म किया कुछ, अपने आप से और कुछ लव किया, अपने आप के बारे में जाना थोड़ा और। जब हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, सो हमारे थॉट्स हमें हमारे खुद ही आते हैं, हम कौन हैं, क्या करते हैं, why are we here, etc. Sometimes we focus on ourselves. So as with her, उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया, खुद को थोड़ा जाना। She learned more about the man. और क्या जाना, और उसने मोर और जाना उस आदमी के बारे में। कौन से आदमी के बारे में बात हो रही है? वो आदमी जिन्होंने इन्हें प्यार, मोहब्बत, लव एंड अफेक्शन दिया। उन्होंने अपने बारे में जाना और उस आदमी के बारे में और मजीद जाना। She saw that he truly was great and strong. So उसने क्या पाया कि वो आदमी जिसने मुझे इतनी मोहब्बत दी, वो असली मानों में ही एक निहायत ही अजीम और एक स्ट्रॉन्ग। अभी स्ट्रॉन्ग का मतलब नहीं है कि जिसके बड़े बड़े मसल्स हो वही स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके सिक्स पैक्स हो वही स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग मतलब इफ यू आर गुड एनफ टू, लाइक हर एक फादर, हर एक डॉटर के लिए या हर एक सन के लिए उनका फादर स्ट्रांग होते हैं। इज अ सुपर हीरो फॉर देयर चिल्ड्रंस, योर पेरेंट्स। सो उन्होंने दरियाफ्त किया जब वो बाहर की दुनिया में आई। सो बाहर की दुनिया का अगर ज्यादा बहुत ही ख्याल रखते हैं, इट्स ओके,
your teachers, your mentors, but not as your father and your mother. देयर इज अ लेवल, वो लेवल होता है कि जो बॉन्डिंग होती है चाइल्ड और पेरेंट्स में, तो वो बाकी दुनिया के किसी बंदे के साथ नहीं हो सकती। तो जब उन्होंने दरियाफ्त किया, रियल वर्ल्ड में आई, उन्होंने फेस किया, रियल वर्ल्ड की डिफिकल्टीज फेस की, और देखा कि दुनिया कैसी है, तो तब जाके उन्हें अंदाजा हुआ कि यस रियली माय फादर वाज अ ग्रेट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, जिस तरह उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा इतने ज्यादा अरसे अपने घर में। फॉर नाउ शी रिकॉग्नाइज्ड हिज स्ट्रेंथ, और अभी उसको उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चला कि हाउ स्ट्रॉन्ग माय फादर वाज, कि मेरे जो फादर थे या वो जो आदमी थे जो मेरी प्रोटेक्शन कर रहे थे, वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कब पता चला? जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतर आई। द सिंगल लेसन वी गोट अप टू हियर, दैट हमें उस शख्स के होने का अंदाजा तब तक नहीं होता, या किसी भी चीज का अंदाजा हमें तब तक नहीं होता जब तक वो हमारे पास होती है। द वे ही और शी स्किप, the way this will be the time that we will realize that yes, oh my god, it was a really wonderful journey, or it was a really wonderful time that we spent together, but now we are no more together, so you will miss that memories. तो जब तक साथ होते हैं उनका वो इतनी हमें एहसास नहीं होता, जब लेफ्ट कर जाते हैं देन वी रियलाइज। सो सेम हैपेंड देयर, जब वो बाहर की दुनिया में आए, उन्होंने बाहर की दुनिया को फेस किया, देन उन्हें पहले तो उन्होंने खुद को डिस्कवर किया, देन अपने फादर को डिस्कवर किया कि वो कितने ज्यादा अजीम आदमी थे, कि जिन्होंने मेरी इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की, और इतने स्ट्रॉन्ग आदमी थे, और उनके स्ट्रेंथ का अंदाजा उन्हें उस दिन हुआ कि लाइक हर हालत में ही प्रोटेक्ट मी। इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. ओके परफेक्ट। देन आगे क्या होता है? वन ऑफ हिज स्ट्रेंथ्स, अभी देखिए इधर भी रूल है वन ऑफ का, वन ऑफ के बाद इधर हमेशा वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो मैं स्टूडेंट नहीं लगाऊंगा, स्टूडेंट्स लगाऊंगा। इधर जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। सो वन ऑफ हिज स्ट्रेंथ, उनके इतने ज्यादा जो स्ट्रेंथ्स थे, किसके स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है? उस आदमी के बारे में, मीन फादर के बारे में। उसके इतने ज्यादा स्ट्रेंथ में से एक स्ट्रेंथ क्या था? was his ability to express his love to his family। फैमिली एक यूनिट की तरह होती है ना, लाइक और ये बहुत जरूरी होता है, लाइक फॉर द पेरेंट्स, इवन फॉर योर, लाइक फॉर द चिल्ड्रन, that they show their love। समटाइम ऐसे होता है कि लव होता है, अफेक्शन होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शो नहीं कर पाते कि इमोशन और लव किस तरह बाहर में निकालूं अपने पेरेंट्स के सामने। सो उसकी एक स्ट्रेंथ तो ये थी कि जो फादर के अंदर जो भी लव एंड इमोशंस थे, तो वो एक्सप्रेस करते थे अपनी फैमिली के सामने, उनके सामने रखते थे कि देखो हाउ मच आई लव यू, लाइक दिस। इसी वजह से तो उन्हें उठाते थे बार बार अपनी डॉटर को, उन्हें लाइक हम करते थे, हमिंग साउंड कहा जाता है गुनगुनाने को। सो हम करते थे, उनके साथ खेलते कूदते थे, डांस करते थे, लाइक दिस। सो वो सारा क्या करते थे, उसके अंदर जो लव था उनके अंदर, वो बाहर निकाल रहे थे एक किस्म का, और शो कर रहे थे कि आई रियली लव यू। देन फिर क्या हुआ कि उसकी ये एक स्ट्रेंथ थी कि वो एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज लव टू हिज फैमिली, कि वो बाहर निकाल पाते थे अपना उस लव को अपनी फैमिली के सामने। इट डिडंट मैटर वेयर शी वेंट इन द वर्ल्ड। अभी फिर कहानी में बताया जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो उस दुनिया में किधर गई। जो फादर की बेटी थी, जो उस आदमी की बेटी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो दुनिया के कौन से कोने में गई। शी वेंट इन टू द वेयर शी लेफ्ट इन द वर्ल्ड, के वो दुनिया में किधर गई। द मैन वुड कॉल हर एंड से, वो जो आदमी था वो उससे कॉल करता था एंड से, और कहता था आई लव यू लिटिल गर्ल। वही सेंटेंस जो बचपन से कहता आ रहा था। इवन शी लेफ्ट द होम, इट डिडंट मैटर वेयर शी वेंट इन द वर्ल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो दुनिया में किधर गई। द फादर, उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं थी अपनी डॉटर से कि ओके वेंट फॉर हायर स्टडी सो ओके, बट द ओल्ड मैन वुड कॉल हर, वो हमेशा अपनी बेटी को कॉल करता था, मतलब उन्हें भूला थोड़ी ना था एंड से, और कहता था क्या? आई लव यू लिटिल गर्ल एंड आई लव यू लिटिल गर्ल। ये अपने जो है वो
एक्सप्रेशन अभी तक उन्हें शो कर रहा था। देन आगे क्या हुआ, द डे केम, वो दिन भी आया, was when the little girl who was not little anymore, अभी वो was not little anymore बार बार इसमें यूज हो रहा है कि वो मेच्योर है, भी बड़ी हो गई है, और लेकिन लिटिल गर्ल फादर के लिए तो लिटिल है। सो दोनों इमोशन को एक साथ जोड़ने के लिए फ्रेज बार बार यूज हो रहा है। वो दिन भी आया कि जब वो छोटी लड़की थी, जब वो मजीद छोटी नहीं रही, एक दिन उन्हें एक कॉल का एक जो कॉल है वो रिसीव हुई। उस कॉल में क्या हुआ फिर, द ग्रेट मैन वॉज डैमेज्ड, कि वो जो अजीम आदमी हैं वो डैमेज हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। हियर द डैमेज मीन लाइक वो अ, जो अपने जो बेड है, डेड बेड पे हैं, मतलब अपने आखिरी लम्हात में हैं। ही जस्ट टेकिंग हिज लास्ट फ्यू ब्रीथ्स। सो वो दिन भी आया जब उस लड़की को एक कॉल रिसीव हुई। उस कॉल में उन्होंने सुना कि द ग्रेट मैन वाज डैमेज्ड, कि वो जो अजीम और महान आदमी थे वो अपने बिस्तर मर्ग पर हैं। फिर क्या हुआ आगे, ही हैड अ स्ट्रोक। अब इधर हैड दो यूज हुए हैं इधर, मतलब कि उन्हें क्या था, ही हैड अ स्ट्रोक। स्ट्रोक कहते हैं लाइक जब आपकी जो माइंड होता है, ब्रेन, उसकी जो एक नर्व होती है वो बिल्कुल स्प्राउट आउट हो जाती है, फट जाती है, उन्हें स्ट्रोक कहा जाता है। उसके फटने से क्या होता है कि आपकी फुल बॉडी भी पैरालाइज हो सकती है, हाफ बॉडी भी, आपकी नॉर्मली स्पीकिंग पावर चली जाती है, एंड यू आर नॉट अ कॉमन मैन। कॉमन मैन की तरह एक्शन नहीं ले सकते आप, सेल्फ डिसीजन नहीं कर सकते। तो वो उस जो ग्रेट मैन था उसके साथ ये हादसा हुआ कि वो एक तो बिल्कुल वेंटिलेटर पर आ गए, दूसरा ही हैड अ स्ट्रोक। खतरनाक बीमारी उसको हुई। वो बीमारी क्या थी, स्ट्रोक, एक ब्रेन की बीमारी है, आपके ब्रेन का एक पोर्शन डैमेज हो गया है। ही वॉज अफेजिक। अफेजिक, अफेजिक किसे कहते हैं, लाइक ऐसी कंडीशन में होना व्हेन यू आर क्वाइट मम। क्वाइट मम मतलब आप बोलने से कासिर हो जाते हैं, आप कुछ बोल नहीं पाते, कुछ आप चाहते हैं कि बोले, लेकिन आपका जो बॉडी पैरालाइज हो चुकी है जिसकी वजह से आप कुछ बोल नहीं पाते। सो उन्हें एक दिन एक कॉल इस तरह रिसीव हुई कि द ग्रेट मैन इज डैमेज्ड, वो जो ग्रेट मैन है वो डैमेज है, उन्हें स्ट्रोक हुआ है, और वो बीमारी ऐसी है कि अभी तक ही इज अलाइव बट ही इज नो मोर टू स्पीक। मतलब वो जो प्यार भरे अल्फाज थे उनके मुंह से निकलना मजीद बंद हो गए। दे एक्सप्लेन्ड टू गर्ल, अभी उन्होंने जो लड़की है उसको मजीद क्या, अभी ये वो लिटिल गर्ल है। दे एक्सप्लेन टू गर्ल, जो डॉक्टर हैं उन्होंने लड़की को तफसीलन और क्या बताया, ही couldn't talk anymore and they weren't sure that he could understand the word spoken to him, कि ये जो बंदा है ये मजीद बात नहीं कर सकता था। वो जो लाइक ग्रेट मैन था वो मजीद बात करने से कासिर हो गया है। एंड दे वरंट श्योर, और वो उन्हें ये भी गारंटी नहीं है, कंफर्म नहीं है, दैट ही कुड अंडरस्टैंड द वर्ड स्पोकन टू हिम, कि शायद उसे वो अल्फाज भी सुनाई नहीं देते जो उसके साथ बोले जाते हैं। मतलब दोनों जो दो ब्लेसिंग है गॉड की, वो दोनों उनसे एक तो छिन गई है, वो तो 100% कंफर्म है कि बोल नहीं सकते। दूसरी, वो 100% श्योर नहीं है डॉक्टर कि आया, एक तो वो आपसे बोल नहीं सकते, लेकिन जब आप उनके सामने बात कर रहे हैं तो हमें ये भी कंफर्म नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, कि आया वो आपके अल्फाज भी सुनते हैं या नहीं सुनते। सो दोनों सिचुएशन में वो बिल्कुल लाइक अभी लास्ट स्टेज पर है, ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ सुन सकते हैं। सुनने में डाउट है, सुन सकते भी हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। He could not longer smile, laugh, walk, hug, dance, or tell the little girl who was not little anymore that he loved her. अभी ना तो वो हंस सकते थे, ना मुस्कुरा सकते थे, ना चल सकते थे, ना हग कर सकते थे, ना डांस कर सकते थे। मतलब वो सारे एक्शंस राइटर ने बयान कर लिए हैं जो उसने किए हैं अपने पास में उस लिटिल गर्ल से। उन्हें हग भी किया है, अपनी बेटी को उसके साथ डांस भी किया है, उनके साथ हंसी मुस्कुराहट वाले लम्हात भी गुजारे हैं,
लाफिंग वाले लम्हात भी कुछ गुजरे हैं, और उनको हक भी किया है, उनके साथ डांस भी किया है, और विद अ मेजर पोर्शन वो ये कहने से भी कासिर हो गए हैं अभी, आई लव यू माई लिटिल गर्ल एंड आई लव यू माई लिटिल गर्ल। लाइक एक वो टाइम था जो फादर अपनी बेटी को हाथ में घूमते थे, घुमाते थे, उन्हें लाड प्यार करते थे, उनका भरोसा लेते थे, उन्हें एक साथ डांस करते थे। एंड अभी ये टाइम है कि वो कुछ भी करने से कासिर हैं, ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, एंड was not able to tell the little girl who was not little anymore that he loved her, कि उस लिटिल गर्ल को जब भी फादर की बात होती है तो वो उस बच्ची को द लिटिल गर्ल प्रेजेंट करते हैं, कि वो उस छोटी बच्ची को बता सकें जब अब मजीद छोटी नहीं रही थी, कि डेट ही लव्ड हर, कि वो उससे मोहब्बत करता था, लाइक दिस। एंड सो शी वेंट टू द साइड ऑफ द ग्रेट मैन, फिर वो जो लड़की है वो ग्रेट मैन की तरफ बढ़ती है, लाइक दिस, वो एक अजीम आदमी है, उसकी तरफ बढ़ती है। when she walked into the room and saw him, जब वो कमरे के अंदर जाती है और देखती है, he looked small and not strong at all, कि वो छोटे से दिखाई देने वाले आदमी हैं, और अभी उस तरह के स्ट्रांग नहीं है। छोटे से दिखाई देने वाले आदमी मतलब कि अभी वो बिल्कुल ही ऑन द डेड बेड हैं। लाइक अभी वो उस तरह के महान आदमी नहीं है जिस तरह के वो उनके साथ आते थे, लाड प्यार करते थे, बिल्कुल छोटे से बन के रह गए हैं, बिल्कुल एक कॉर्नर के होके रह गए हैं। मजीद वो नहीं रहे हैं जिस तरह वो सोचती थी, और कि मैं जाऊंगी, माय फादर वुड लव मी लाइक दिस। सो वो एक बिल्कुल छोटे से आदमी बन के रह गए थे, एंड नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल, और उस तरह के मजबूत आदमी अभी बिल्कुल भी नहीं थे। He looked at her and tried to speak, but he could not. जो आदमी है जिसे उन्होंने अपनी डॉटर को देखा तो उन्होंने कुछ बोलना चाहा, बट नेचर ने उनको अलाउ नहीं किया कि वो बोले। अभी वो बोल नहीं सकते थे, वो बोलना चाहते थे लेकिन उसकी आवाज जब्त हो चुकी थी, वो नहीं बोल सकते थे। बट ही कुड नॉट, अभी ही कुड नॉट ये एक स्ट्रक्चर है, अभी इधर कुड नॉट का मतलब है ये सारी चीजें, कि ही लुक्ड एट हर एंड ट्राई टू स्पीक, कि वो बोलना चाहते थे। अगर इधर कुछ और भी लिखा होता था कि ट्राई टू स्पीक, टू स्माइल, टू लव, टू हग एंड टू टेल हर दैट आई लव यू, बट ही कुड नॉट। तो इसका मतलब होता है कि वो चाहते थे कि उन्हें सब मिले, उनसे हग करे, उनके साथ स्माइल करे, उनके साथ बैठ के मुस्कुराए, उन्हें कहे कि आई लव यू लिटिल गर्ल, बट ही कुड नॉट, मगर वो ये नहीं कर सके, बिकॉज ही वॉज नॉट इन द कंडीशन टू डू इट सो। आगे क्या होता है फिर? The little girl did the only thing she could do. वो छोटी बच्ची like father के लिए, अभी she was no more little. The little girl did the only thing she could do. छोटी लड़की ने वो ही किया जो उससे हो सकता था, like जो उस टाइम उससे हो सकता था उसने वही किया। क्या किया? She climbed up on the bed next to the great man. वो उस बेड पर चढ़ी जिधर लाइक नेक्स्ट टू मतलब के साथ में, एडजेसेंट टू, जिस बेड पर उसके फादर थे उसके साथ जो बेड लगा हुआ था उस पर ऊपर गई। एंड नेक्स्ट टू ग्रेट मैन, जो वो अजीम आदमी थे, मीन उसके फादर, टीयर्स रेन फ्रॉम बोथ ऑफ देयर आईज, दोनों के आंखों से आंसू बह गए। इधर रेन का मतलब ऐसा होता है लाइक दौड़ना, सेकंड फॉर्म है रन, रेन रन, लेकिन इधर फिगरेटिव यूज हुआ है उसका, शेड, मतलब आंसू बहाने को ऐसे शेड कहा जाता है, आई शेडिंग लाइक। सो इधर है टीयर्स रेन, आंसू बहे दोनों के आंखों से साइमल्टेनियसली, एक साथ ही, from both of their eyes. She drew her arms around the useless shoulders of her father. ड्रू का मतलब ऐसे होता है ड्रॉ करना, टू ड्रॉ समथिंग, बट हियर शी ड्रू हर आर्म अराउंड द यूजर, उन्होंने लाइक इस तरह उन्हें अपने बाहों में लिया। अभी इधर तो ये हम नहीं कह सकते कि उसने अपनी बाहों अपनी जो बाहें हैं वो बनाई नहीं, उसने जो बेटी है उसने अपने बाहों में लिया, हर आर्म्स अराउंड द यूजलेस शोल्डर ऑफ हर फादर, कि जो बेटी है मतलब उसने अपने फादर को इस तरह हक किया कि उसके यूजलेस शोल्डर को, यूजलेस शोल्डर मतलब कि वो मजीद काम नहीं कर रहे थे, मीन हर फादर वाज कंप्लीटली पैरालाइज्ड, उसने अपने पैरालाइज्ड फादर को इस तरह
हक किया और उनके यूजलेस शोल्डर को अपने बाहों में लिया, अपने आर्म्स में लिया, हर हेड ऑन हिज चेस्ट। और जो बेटी का जो वो सर था, उसने अपने जो बाप है, जो फादर है, उनके चेस्ट पर इस तरह रखा, हक करके। एंड जो अपना जो सर है, हेड है, उसके अपने फादर के चेस्ट पर अपने जो हेड है वो पुट किया। शी थॉट ऑफ मैनी थिंग्स। इसी दौरान उनको बहुत सारे ख्यालात आए, जो लड़की है उसको, लाइक जो भी मेमोरीज थी बिटवीन फादर एंड द डॉटर, पैदा होने से, फिर उसको सारा लव देने से, उनके साथ खेलने कूदने तक, उनको गुनगुनाने से, फिर उसका घर के जाने के बाद भी उनको रेगुलर कॉल करने थे। तो वो सारी मेमोरीज जो उसको रिकॉल हुई, उसने बहुत सारी चीजें सोची। शी रिमेम्बर्ड द वंडरफुल टाइम्स टुगेदर। देखिए वो आ भी गया है। शी रिमेम्बर्ड वंडरफुल टाइम्स टुगेदर एंड हाउ शी हैड ऑलवेज फेल्ट प्रोटेक्टेड एंड cherished by the great man। उसको वो शी रिमेम्बर्ड द वंडरफुल टाइम टुगेदर, उसे वो लम्हात याद आए, वो अजीम लम्हात, एक जो उन्होंने एक साथ गुजारे थे, बाप और बेटी ने। एंड हाउ शी हैड ऑलवेज फेल्ट प्रोटेक्टेड एंड चेरिश्ड बाय द ग्रेट मैन। और वो लम्हात जिधर वो हमेशा अपने बाप के बाहों में, अपने फादर के बाहों में प्रोटेक्टेड फील करती थी, और एक खुशगवार मूड, लाइक कोई गम ना था, प्रोटेक्शन में थी, चेरिश थी, इंजॉयमेंट में थी, लाइफ इंजॉय कर रही थी। उन्होंने वो फील किया कि ये भी एक टाइम था और अभी ये भी एक टाइम है कि माई फादर इजंट एबल जस्ट टू शेक अ हैंड विद मी। सो उन्हें वो सारी जितनी भी प्रीवियस मेमोरीज थी वो याद आई, उन्होंने रिकॉल किया। शी फेल ग्रेव फॉर द लॉस शी वॉज टू एंड्योर। शी फेल ग्रेव फॉर द लॉस। उन्हें बहुत ही ज्यादा लाइक शदीद रंज गम हुआ। गिरफ मतलब वो रंज गम, नॉर्मली गिरफ जो वर्ड है, किसी के मर जाने पे जो रंज गम होता है वो, उसके लिए ग्रेफ का वर्ड यूज होता है। तो शी फेल्ट ग्रेफ फॉर द लॉस। इस खसमाने के लिए या इस नुकसान के लिए उसे शदीद रंज व गम उसने महसूस किया। लाइक एक स्टेट ऑफ डिलेमा में चली गई कि इतना ज्यादा लॉस उसे हुआ कि अपने फादर के जो लास्ट स्टेज है, उधर वो आई है अपने फादर को देखने, और वो भी ऐसी कंडीशन में कि उसका फादर उन्हें कुछ भी नहीं कह पा रहे। उन्हें शदीद रंज गम हुआ। और किस बात के लिए? शी वॉज टू इंड्योर, जो उसको उस टाइम बर्दाश्त उसने किया, लाइक जो उसको बर्दाश्त करना था, बिकॉज वो अपनी आंखों से देख रही थी कि द नेचर हैड सम अदर प्लान्स फॉर माय फादर, आई वांट टू सेव माय फादर बट नोबडी कैन फाइट द नेचर। वो बेबस थी, लाचार थी, मजबूर थी, अपने आंखों के सामने अपने फादर को देख रही थी, बट शी कुडंट डू एनीथिंग। वो कुछ कर नहीं पा रही थी। सो वो सिर्फ देख ही रही थी कि वो कितनी बेबस है, और उन्हें ये सारी बेबसी बर्दाश्त करना उसके लिए इतना कितना मुश्किल था। लेकिन वो, उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो बर्दाश्त ही किए जा रही थी, और वो उससे लाइक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बेबसी होती है, वो उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। द वर्ड्स ऑफ लव that had come from the words of love that had comforted her। और वो जो मोहब्बत भरे अल्फाज थे, जो वो उन्हें जब भी वो सुनती थी तो उन्हें एक कंफर्ट जोन में चली जाती थी, कंफर्टेड फील करती थी। ये सारा सब कुछ अभी उन्हें उसे बर्दाश्त करना था कि ये वो मजीद वर्ड उसे नहीं मिलेंगे जिधर वो कंफर्टेबल फील करेगी, और ये मजीद सारा सब कुछ उसे सहना था अभी। एंड शी हैड टू फाइट, उसे वो उस टाइम फाइट करना थी। एंड देन शी हर्ड फ्रॉम विद इन द मैन द बीट ऑफ हिज हार्ट। क्योंकि उसने अपना जो हेड है वो उस मैन के चेस्ट पर रखा हुआ था। ही हर्ड, उसने सुना, क्या सुना? फ्रॉम विद इन, अंदर से, द मैन द बीट ऑफ हिज हार्ट, उस आदमी को अंदर से सुना। और क्या सुना? द बीट ऑफ हिज हार्ट, उसके जो आदमी है, वो जो ग्रेट मैन है, उसकी दिल की धड़कन को सुना। आगे क्या हुआ? The heart where the music and the world had always lived। वो दिल जिसमें मौसीकी और जो अल्फाज हैं, कौन से अल्फाज? आई लव यू लिटिल गर्ल, आई लव यू लिटिल गर्ल,
had always lived, उसमें जो हमेशा जिसे जिंदा थे, मौसीकी और वो वर्ड, वो वाले दिल, उसने उस दिल की धड़कनें सुनी जिसमें हमेशा से मौसीकी और ये वर्ड जिंदा थे। द हार्ट बीट ऑन, जो हार्ट बीट थी वो ऑन थी, चल रही थी, स्टेडीली, स्टेडीली मतलब फ्लुएंटली, विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के, विदाउट किसी रेजिस्टेंस के। द हार्ट बीट ऑन, जो हार्ट बीट थी वो ऑन थी, स्टेडीली अनकंसर्न अबाउट द डैमेज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो हार्ट बीट थी वो चल रही थी बिना किसी रुके, बिना किसी रेजिस्टेंस के, और बिना ये जाने कि अबाउट द डैमेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, कि वो जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो डैमेज है, वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है। लेकिन जो हार्ट बीट थी उसको बाकी बॉडी से कोई अर्ज नहीं था, वो अपना काम कर रही थी और वो एज यूजुअल चल रही थी, एज यूजुअल अपनी जो टास्क है वो परफॉर्म कर रही थी हार्ट बीट। बाकी की बॉडी से उसे कोई भी कंसर्न नहीं था। एंड वाइल शी रेस्टेड देयर, जब जो लड़की थी, जब उसने अपने जो फादर के चेस्ट पर सर रखा था, द मैजिक हैपन, उस टाइम एक मैजिक हुआ। क्या मैजिक हुआ? शी हर्ड व्हाट शी नीडेड टू हियर, उसने सुना जो वो सुनना चाहती थी। जब उसने चेस्ट पर सर रखा, एक मैजिक हैपन हुआ, उसने वो आवाज सुनी जो आवाज सुनने के लिए वो तरस रही थी। when she was longing to hear that sound, so उसने वो साउंड सुनी। she heard when she needed to hear, she heard, उसने क्या सुना? his heart beat out his heart beat out the words that his mouth couldn't longer say, उनकी जो धड़कनें हैं उन्होंने वो आवाज निकाली जो उसके जो मुंह है वो कहने से कासिर हो चुकी थी। लाइक उसकी धड़कनों ने, जो ग्रेट मैन है, उसकी धड़कनों ने वो आवाज बोली जो उसके मुंह नहीं बोल पा रहे थे। लाइक वो